अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कैसे हैं? सब ठीक है? खैर ऑफिस से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, कहाँ पे आपकी क्लास? मैसेज करें। 2 क्लासेज हैं माशाल्लाह, 9 लोग ने अभी ज्वाइन किया। प्रीवियस वन लेक्चर से बेटा आप लोगों का क्वेश्चन है वो पूछ लें। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की थी जावास्क्रिप्ट की, जो हमने कल टास्क किया था? आप लोगों ने टास्क की प्रैक्टिस की थी जो कल हमने लेक्चर में पढ़ा था? हाँ जी बच्चों, आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ सर। बच्चे इसकी प्रैक्टिस कर लेनी थी, वो नहीं तो भूल जाएगा सारा कुछ। ये सर वीकेंड आ रहा है सर, करते हैं। अच्छा ये चलें, इसको देख लीजिए क्योंकि आज इसमें से काफ़ी चीज़ें और करनी है हमने। कल हमने देख लिया था कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली होता क्या है, उसकी बेसिक्स क्या हैं, उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसकी बेसिकली आउटपुट्स कैसे आती हैं हमारे पास, अलर्ट बॉक्स कैसे लगता है, अलर्ट का कीवर्ड यूज़ होता है हमारे पास। अगर हमने कोई आउटपुट लेनी हो जावास्क्रिप्ट में तो किस तरह लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है जी। अगर हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू किसी एचटीएमएल के टैग में स्पेसिफिक टैग में शो करवाना हो तो सिंपल हम क्या करते हैं, उस टैग की आईडी दे देते हैं जावास्क्रिप्ट में। इस तरह पैराग्राफ के टैग की हमने आईडी दे दी है डेमो। ठीक है जी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं जी, हमने इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी डिफाइन है जावास्क्रिप्ट में इसका कोड। उसमें क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी नेम लिख देंगे, डॉट इनर एलिमेंट एचटीएमएल, और जो मैसेज आपने यहाँ पे शो करवाना है वो लिख देंगे, सिंपल टैग। ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा था जी इसमें वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है जी। तो हमने कहा था इसमें वेरिएबल जब क्रिएट करते हैं कोई भी चीज़ स्पेसिफाई नहीं करते, इसके साथ डाटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करते, सिंपल आप वेरिएबल लिखते हैं तो वेरिएबल ऑटोमेटिकली उसके साथ क्रिएट हो जाता है। तो कल हमने एक प्रैक्टिकल ये कोड भी लिख के देखा था। ठीक है, जिसकी ये आउटपुट आ रही थी हमारे पास। ठीक है, बेसिक सिंटैक्स बताया गया सारे का सारा, और आप देखेंगे इसमें जो भी स्टेटमेंट है वो किसके साथ एंड की गई है, सेमी कॉलन के साथ। किसके साथ? सेमी कॉलन के साथ। ठीक है जी। यहाँ तक हमने किया था। आज बेसिकली करना है हमने कि जावास्क्रिप्ट में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। आपने बेसिक्स अगर किसी ने आईसीएस किया है, कंप्यूटर पढ़ा है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी सेकंड सेमेस्टर में आपको बताया जाता है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, यानी कि एडिशन के लिए कौन सा साइन यूज़ होगा, सब्ट्रैक्शन किस तरह करेंगे, मल्टीप्लिकेशन किसी किसी लैंग्वेज में आप किस तरह करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद एक्सपोनेंटेशंस किस तरह परफॉर्म करेंगे, डिवीजन किस तरह परफॉर्म करेंगे, मॉडुलस क्या होता है, इंक्रीमेंट क्या होता है, डिक्रीमेंट क्या होता है। ठीक है जी। आइडिया है कि नहीं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का? यस सर है। सिंपल है, इसकी आगे प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आ रही है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने अब यहाँ पे क्या परफॉर्म किया है इस प्रीवियस वन लेक्चर में, जब से हमने इसके लिए जिस तरह ये अर्थमेटिक ऑपरेशन कोई परफॉर्म कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई जी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा है। ठीक है जी। ऑपरेटर्स हैं डिफरेंट टाइप्स के। उसके बाद है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या है जी, इज इक्वल टू साइन है जी, प्लस है, इज इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू। ठीक है जी, रिमाइंडर इक्वल टू, ये सारे के सारे इसके क्या हैं, ऑपरेटर हैं।
अगर कहता है कि आप इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं तो आप इस तरह उसकी ये एग्जांपल है। वो क्या कहता है कि x इज इक्वल टू वाई, कि x की वैल्यू की x की जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है जी, y की वैल्यू है। ठीक है जी। उसके बाद आप परफॉर्म कर रहे हैं जी, अगर आपके पास ये साइन हो, इसका क्या मतलब है हमारे पास कि आप x की वैल्यू प्लस कर रहे हैं किसमें, y में। सिंपल उसका ये मतलब है। ठीक है जी। x माइनस वाई का ये देखिए, माइनस इक्वल टू का क्या मतलब है, x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ये सारी के सारी इसके साथ एग्जांपल्स गिवन है और सिंपल कुछ भी नहीं है, आपने यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं ये वाले जो जैसे ये गिवन है, बस सिंपल डैट। ठीक है जी। प्रैक्टिकल एग्जांपल इसकी यही है कि आपने यहाँ पे इसके ऑपरेटर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स आपने क्या करने हैं, यूज़ करने हैं। अच्छा जी, समझ आई यहाँ तक? जी सर। जी सर। अच्छा जी, बच्चे आगे है हमारे पास जी, इक्वल टू कंपैरिजन। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे पास हैं जी। ठीक है जी। अब हमारे पास इसमें जो जावास्क्रिप्ट में कॉमनली कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं वो जो होती हैं, जो आपको मोस्टली पता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। ठीक है जी। फिर उसके बाद नॉट का होता है, फिर नॉट इक्वल टू। ये सारे के सारे आपके पास क्या है जी, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। ठीक है जी, नॉट इक्वल टू। फिर इसके बाद अगर आपने देखने हैं लॉजिकल ऑपरेटर, इसमें कौन से यूज होते हैं, आपको आइडिया हो गया जी। एंड ऑपरेटर किस कैसे काम करता है जी, इसकी क्या लॉजिक है जी। लॉजिकल ऑपरेटर्स अपने आपने एंड यूज किया होगा। इसका ट्रुथ टेबल हमारे पास कैसे है जी, आपने पहले ट्रुथ टेबल पढ़े होंगे। तो जब हम एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं तो इसका बेसिकली क्या लॉजिक है हमारे पास, क्या ट्रुथ टेबल है जी। तो दो इनपुट वन है हमारे पास, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा जी हमारे पास, 1। वन आएगा। यानी कि ये किस ऑपरेशन के थ्रू काम करता है, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। ठीक है जी। अगर दोनों वन होंगे तो वन होगा, अगर एक वन भी होगा तो जीरो होगा। ठीक है जी, समझ आइए। और ये जो एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर इसमें बेसिकली किस तरह यूज, सॉरी, और ऑपरेटर इसमें किस तरह यूज होता है, इसमें दो वर्टिकल लाइंस इस तरह यूज होती है। ये क्या है हमारे पास, और ऑपरेटर है। ठीक है, आर लॉजिकल ऑपरेटर है। तो ये किसके अकॉर्डिंगली काम करता है, प्लस के अकॉर्डिंगली काम करता है। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो क्या होंगी, ट्रू होंगी। अगर एक स्टेटमेंट भी ट्रू है और सेकंड फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? जी सर। ये हो गया जी। ये सिंपल आप लोगों ने इसका यूज करने। लॉजिकल ऑपरेटर आपके कहाँ यूज होंगे, जब आप इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, इसकी डाटा टाइप से पहले यहाँ पे एक स्लाइड मिस हो गई जी। इसके बाद ये थी ऑपरेटर्स की, क्या थी, ऑपरेटर्स की स्लाइड थी। तो इसमें हमने अभी जिस तरह हमने डिफरेंट ऑपरेटर्स देखे, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, इसमें कौन सा अर्थमेटिक यूज ऑपरेटर यूज हो रहा है, प्लस का हो रहा है। ठीक है जी। यहाँ पे सेकंड वन में क्या यूज हो रहा है जी, मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है जी। और इसमें एक चीज क्या कहता है बच्चे, बड़े गौर से सुनने वाली चीज है यहाँ पे। कहता है अगर आपने दो स्ट्रिंग्स को क्या करना है, कंबाइन करना है, उसे कहते हैं कंकैटिनेट करना। आपने दो सेंटेंस को मिलाना है। लेट्स सपोज आपने लिखना है जी, अली एक अलहदा वर्ड है, रज़ा एक अलहदा वर्ड है। आप दोनों को आपने कनकैटिनेट करना है, मिलाना है, तो आप उसके लिए क्या कर यूज़ करते हैं, कनकैटिनेशन। ठीक है जी। वो कहता है जावास्क्रिप्ट में आपने इन दोनों को क्या करना है, इकट्ठा करना है एक जगह पे, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं साइन, प्लस का साइन। क्या आंसर यूज़ करते हैं,
क्या प्लस यूज का करते साइन। हैं? प्लस का साइन। अब किस तरह वो प्लस का साइन यूज करते हैं? देखें, मैंने अली रजा, अली एक अलहदा वर्ड है, रजा एक अलहदा वर्ड है, मैं इन दोनों को कनकैटिनेट करना है, इसको कहते हैं कनकैटिनेट करना। ठीक है जी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अली को एक वेरिएबल में स्टोर करवा देता हूँ। अच्छा बच्चे, इसमें मैं क्या करता हूँ, अली को एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ, जिसमें देखिए जावास्क्रिप्ट में VART1। ठीक है जी। रजा को भी एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ, T2। ठीक है जी। अब मैंने इन दोनों को कनकैटिनेट करना है। ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ जी, कनकैटिनेट किस तरह होंगे? T1, हम कनकैटिनेट के लिए कौन सा यूज़ करते हैं ऑपरेटर? अभी मैंने बताया प्लस। प्लस का यूज़ करते हैं, T1 प्लस। ठीक है जी। एक स्पेस देनी है आपने, एक स्पेस को एम्बेड करना है। ये आपने स्टार्टिंग कॉमा लगाया इसमें, ये आपने ये एक स्पेस क्रिएट की है, एक स्पेस सिर्फ कनकैटिनेट की है, प्लस T2। समझ आई? T1 की क्या आ गई? अली। कनकैटिनेट किया गया स्ट्रिंग के साथ, हमने क्या की, ये स्पेस यहाँ पे क्रिएट हुई इस तरह की कोई भी। ठीक है जी। उसके बाद क्या हो गया, रजा लिखा गया हमारे पास। हमने इसको स्टोर करवा लिया, इसको स्टोर करवा लिया, हमने इसको स्टोर करवा लिया, किसमें स्टोर करवा लिया इसको? एक वेरिएबल में, T3 में। वेरिएबल एक क्रिएट किया, वेरिएबल T3। ठीक है जी। तो जब हम इसको आउटपुट आएगी तो हमारे पास क्या आएगी? अली रजा। अली रजा आउटपुट कैसे आएगी जब हमने इसको आउटपुट करवाना है? तो किस तरह इसको शो करवाएंगे, कोई बताएगा? आउटपुट लेनी है हमने। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट डॉट राइट। राइट। हाँ जी। अब उसके लिए क्या लिखेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है जी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके उसमें क्या पास कर देंगे? T3। T3। तो हमारे पास क्या आ जाएगी आउटपुट? अली रजा। अब देखें, इसमें हमने दो स्ट्रिंग को आपस में बुलाया है, तो उसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज किया है? प्लस। प्लस साइन। अगर आप PHP में, अब ये भी यहाँ पे ये सुन लें, अगर आप PHP में कनकैटिनेट करते हैं, वहाँ में डॉट के साथ कनकैटिनेट करते हैं। किसके साथ करते हैं? डॉट के साथ। डॉट के साथ। P1 डॉट, आपने स्पेस कोई क्रिएट किया, यानी अली रजा में कोई स्पेस तो वन होगी ना, वो स्पेस क्रिएट की, डॉट T2। ठीक है जी। जावास्क्रिप्ट में आप कनकैटिनेट करते हैं प्लस साइन के साथ, और PHP में कनकैटिनेट करते हैं डॉट के साथ। डॉट, इस तरह एक डॉट लगा देते हैं। ठीक है जी। समझ आई यहाँ तक सबको? ऑपरेटर्स की एग्जांपल्स भी गिवन है, और साथ ये कनकैटिनेशन की भी गिवन है। कनकैटिनेशन की किस तरह कनकैटिनेट करते हैं, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। जी सर। अच्छा जी बच्चे, ऑपरेटर हो गए। अच्छा, ये ऑपरेटर देख लिया हमने, अरिथमेटिक ऑपरेटर, फिर उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। अब हमारे पास है डाटा टाइप। डाटा टाइप मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया या इस स्लाइड पे, कि बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी वेरिएबल के साथ हम डाटा टाइप क्रिएट नहीं करते। जैसे ही वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसको जो वैल्यू असाइन करते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उस टाइप का वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। लेट्स सपोज मैं करता हूँ VAR x इज इक्वल टू 10.9। ये क्या हो गया? फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। फर्ज करो मैं करता हूँ VAR x इज इक्वल टू XYZ। तो ये किस टाइप का क्रिएट हुआ है? स्ट्रिंग टाइप का। किस टाइप का डाटा टाइप क्रिएट हुआ है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप का। तो बच्चे यहाँ पे देखें,
यहाँ पे सारा कुछ ये वही लिखा हुआ है कि जिस तरह हम ये देखें स्ट्रिंग एक आपने वेरिएबल जिस तरह आप उसमें करते हैं सी में करते हैं, वो कहता है जी फ्लोट के साथ आपको डाटा टाइप उसकी सारी कुछ बतानी पड़ती है सी प्लस प्लस के। इसमें कोई चक्कर ऐसा नहीं है, वेरिएबल का वर्ड लिखेंगे साथ आप x इज इक्वल टू 0, तो आपके पास ये किस टाइप का क्रिएट हो जाएगा, इंटीजर टाइप का। ठीक है, ये किस 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 टाइप का क्रिएट हो जाएगा, स्ट्रिंग टाइप का। ये किस टाइप का क्रिएट हो जाएगा, फ्लोट। फ्लोट टाइप का, सिंपल टाइप। अब ये देखें यहाँ पे उसने एक वेरिएबल क्रिएट किया x, x को पहले वैल्यू क्या दी बेटा उसने, 5 ये किस टाइप का हो गया, इंटीजर। इंटीजर टाइप का। उसके बाद बेटा कौन सा उसने क्रिएट किया, x इज इक्वल टू जॉन, जॉन किस टाइप का हो गया जी, वेरिएबल x सॉरी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप का हो गया, सिंपल है। अच्छा जी, यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, ये सुनने वाली है। फर्ज करें आप लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये गौर को देखिए, इसे गौर से देखिएगा, वेरिएबल क्या क्रिएट किया उसने, वेरिएबल x क्रिएट किया, उसके साथ 100 प्लस रिफा लिखा है, क्या आउटपुट आएगी इसकी, वेरिएबल x क्रिएट किया है 100 प्लस रिफा, क्या आउटपुट आएगी इसकी, क्या आउटपुट आएगी बेटा, सर हाँ जी बेटा, सर कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं आएगी इसकी, सर स्ट्रिंग में इंटीजर ऐड हो जाता है। जी ठीक है, तो क्या आउटपुट आएगी, सही कह रहे हैं, क्या आउटपुट आएगी, कनकैटिनेट 100 के लिए रिफा हम क्या यूज करते हैं, प्लस प्लस। साइन। तो हमारे पास क्या है कि जब एक बात चीज याद रखिए यहाँ पे, जब भी कंपाइलर आपका रीड करना यहाँ से स्टार्ट करेगा, ये स्टेटमेंट रीड होना स्टार्ट होगी, क्या कहाँ से होती है, लेफ्ट टू राइट होती है ना, कहाँ से होती है, लेफ्ट टू राइट। पहले 100 रीड हुआ, ओके दैट्स ग्रेट, प्लस जैसे ही उसने रिफा रीड किया, रिफा एक क्या है हमारे पास, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग। उसने 100 भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया और रिफा भी आपका पहले ही स्ट्रिंग में था, उस वजह से 100 भी कन्वर्ट हो गया। तो आपके पास क्या किया, इसने सिंपल कनकैटिनेट कर दिया 100 और रिफा, इस तरह आपके पास आउटपुट आ गई, ठीक है जी, 100 रिफा आपके पास क्या आ जाएगी, आउटपुट आ गई। आउटपुट। एक चीज मैं और लिखता हूँ, इसको गौर से देखिएगा, वार x इज इक्वल टू 100 प्लस 4 प्लस रिफा, अब क्या आउटपुट आएगी, 104 रिफा। माशाल्लाह, और भी बताएगा तो गुड, 104 रिफा आएगा, और यस सर 104 इफ आई ऐड। नुमान बच्चे ने बताया माशाल्लाह कि 104 रिफा आएगा। अब यहाँ पे देखें इसकी वैलिड रीज़न क्या है, हमने कहा है कि जब भी ये रीड आउट होनी स्टेटमेंट स्टार्ट होगी, ये कहाँ से कहाँ पे होगी, लेफ्ट टू राइट। राइट। अब देखें 100 रीड हुआ, ये इंटीजर था, प्लस 4, 4 भी इंटीजर था, तो इसने इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ऐड हो गया। ऐड हो गया, ठीक है बेटा, सही कह रहे हैं आप। फिर उसके बाद प्लस आया, उसके बाद प्लस के बाद जब उसने नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड की, वो क्या थी, स्ट्रिंग थी हमारे पास, रिफा एक स्ट्रिंग है ना, उसने यस साथ सर। जी इसको सर। क्या कर दिया,
कनकैटिनेट कर दिया। ठीक है जी। सर ये कंपलसरी है, कंपलसरी तो नहीं है कि पहले उसको वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे एक 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 करके। इसमें जैसे एक ही वेरिएबल में आपने कॉन्कैटनेट करके उसको शो करवा दिया। हाँ जी, एक वेरिएबल में सिनेरियो है ना, वैसे ही एक सिनेरियो क्रिएट किया समझाने के लिए आपको लॉजिक। सम टाइम अगर आपके पास इस तरह की लॉजिक आ जाए तो आपने उसको किस तरह परफॉर्म करना है, आपको उसका कैलकुलेट तो करना आना चाहिए ना। एक वेरिएबल में कैलकुलेट कर दिया ना। ओके सर। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, अच्छा ये समझ आई, देखिए आप फर्स्ट पॉइंट की 100 प्लस रिफा, ये तो क्या किया आपने 100 रिफा शो होगा आपके पास। ठीक है, ये वाला आउटपुट आएगी। उसके बाद जो जिस तरह मैंने सेकंड एग्जांपल पूछी कि अगर हम इसको 100 प्लस 4 प्लस रिफा कर दें तो उसके बाद हमारे पास क्या आउटपुट होगी, आपने कहा जी 104 रिफा होगी। ओके सर, यही होगी। ठीक है जी, ये देखिए बट हाउ, साथ बताता है ना, जैसे मैं भी देख के बता रहा था आपको कि जावास्क्रिप्ट रीड द स्टेटमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू लेफ्ट राइट। टू राइट। ठीक है, when it will start reading statement, it will first read 100 which is integer, and then when it will reach 4 it will immediately add 100 plus 4, क्या हमारे पास आ जाएगा 104। but when it will reach rifa it will automatically convert 104 into string and concatenate it with rifa। समझ आई। यस सर। इसके रीजन जी बता सर। दिए, थोरेटिकली आपको बता दिया उसको ना सारा। अच्छा जी, अगर ये हो तो क्या होगा बताएं। सर रिफा 104। चलिए 104 और कोई और बताएगा जी। मुश्तबा है, हामिद है, बिलाल है, आसिफ है, अब्दुल्ला है, पूरब है, खदीजा है, जुनैद है। सर रिफा प्लस 104। रिफा प्लस 104, ठीक है जी। आसिफ बेटे ने बताया जी रिफा 104 और जी और कोई बताएगा। मुश्तबा है क्लास में, मोहम्मद हामिद, मोहम्मद बिलाल, मुश्तबा, काजमी, मोहम्मद हामिद, मोहम्मद बिलाल। जी सर। आप बेटा बताएं क्या आउटपुट आएगी, कुछ भी जेन में आ रहा है आपके अकॉर्डिंगली क्या हो सकती है। सर रिफा 104। अच्छा जी, स्टार्ट में अब इसकी वारिफा 104 नहीं आएगा, अब खुद यहाँ से जज करें। हमने एक स्टेटमेंट की जावास्क्रिप्ट रीड दी स्टेटमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे ही उसने रिफा को रीड किया तो उसने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग है ना हमारे पास एक। स्ट्रिंग में। जैसे ही उसने प्लस 100 रीड किया तो 100 को भी उसने किसमें कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर। स्ट्रिंग में कर दिया है बेटा। जब जब आप देख रहे थे यहाँ पे आप खुद ही देख रहे 100 प्लस 4 किया तो क्या था 100 प्लस 4 किया 104 आ गया। जैसे ही वो रिफा पहुंचा पहले उसने 104 को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, देन रिफा के अकॉर्डिंगली उसको क्या कर दिया, कंकैटिनेट कर दिया। ये स्टेटमेंट आप पढ़े ना, ये थ्योरी पढ़ने का क्या मकसद था, यहाँ पे देखें। देखिए ना 10 प्लस 100 प्लस 4 104 हो गया। बट when it will reach रिफा it will automatically convert 104 किसको कन्वर्ट कर देगा, किसमें, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग 104 सर। भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया और कंकैटिनेट कर दिया। जब रिफा आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ, जब यहाँ पे पहुंचा तो 100 भी किसमें कन्वर्ट हो गया,
स्ट्रिंग में सर। स्ट्रिंग में हो गया, ठीक है जी। इसकी आउटपुट आ गई रिफा 100, लेकिन जैसे ही +4 किया उसने, तो जब 100 स्ट्रिंग में है, 100 अब इंटीजर रहा ही नहीं है, तो उसके साथ क्या होगा, वो कंकैटिनेट नहीं होगा, 4 भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 104 100 कंप्लीट आएगा, उसके बाद 4 इस तरह आएगा, बन जाएगा 1004। समझ आइए, ये देखें, ये आउटपुट आएगी। समझ आइए। यस सर। अब यहाँ पे देखिए ना, अब वो क्या कह रहा है यहाँ पे, एवरीथिंग आफ्टर दैट विद दी स्ट्रिंग के बाद जो भी चीज आती जाएगी वो क्या ट्रीटेड होगी एज अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ट्रीटेड होगी, और क्या होती जाएगी उसके साथ, कनकैटिनेट होती जाएगी। कंकैटिनेटेड। ये यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। किसी का कोई क्वेश्चन? सर अगर 100 पहले हो और रिफा उसके बाद हो, उसके बाद फिर +4 हो, फिर क्या आउटपुट आएगी? रिफा 4 100 रिफा हो। 100 इंटीजर ट्रीटेड हुआ, फिर उसके बाद रिफा स्ट्रिंग ट्रीटेड हुई, फिर जब 100 और रिफा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई है तो 4 भी ऑटोमेटिकली इसके साथ क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा वो। अच्छा। हाँ जी, क्लास तो आज सो रही, 8 बजे की क्लास होती है, ये तो आज सो रही होती है, उठकर जाग जाए। खुशी इकबाल है क्लास में? यस सर। बेटा खुशी समझ आइए। समझ आइए सर। डेटा स्ट्रिंग्स, डेटा टाइप, सॉरी, डेटा टाइप स्ट्रिंग्स। अब ये चीज़ें हम पहले पढ़ आए हैं, ठीक है। इसमें अब वो कह रहा है कि आप डबल जो कोट्स लगाते हैं स्टार्टिंग और एंडेड, उसमें कहते हैं कि आप इस कोट्स के अंदर, ये कोट्स हैं, इसके अंदर कुछ सिंगल कोड भी यूज़ कर लेते हैं, अक्सर इस तरह करके भी यूज़ कर लेते हैं, तो उसका कहते हैं क्या रिजल्ट आता है। फर्ज करें जिस तरह आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया आंसर 1, इट्स ऑल राइट, तो इट्स का जो आप देखेंगे इसका सिंगल कोट लगाया है, वो एज इट ही आपके पास क्या होगा, शो होगा। सेकंड वन पे जो आपने वेरिएबल क्रिएट किया है, बेसिकली आप कह रहे हैं कि डबल कोमा के अंदर सिंगल कोट्स आपने यूज़ किए, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है जी, वो एज इट ही काउंट होता है। अगर आपने सिंगल कोट्स बाहर लगाए हैं और डबल कोट्स अंदर लगाए हैं, तो फिर भी उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, वो एज इट ही शो होता है। लेट्स सपोज जिस तरह आंसर 2 एक वेरिएबल क्रिएट किया हमने, किया ही इज कॉल्ड जॉनी, ठीक है। जॉनी को आप जो नेम है, तो हमने इसको किसमें इंपोर्टेड किया है, सिंगल कोट में। किसमें किया है, सिंगल कोट। देखिए ना पुत्र, ये देखिए, ही इज कॉल्ड जॉनी, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, डबल कोट से, देखिए, लेकिन जॉनी को हमने सिंगल कोट लगा दिया। फिर आप आंसर 3 में देखें, ही इज कॉल्ड जॉनी, ही से पहले हमने इसको सिंगल कोड लगाए, लेकिन जो कोई इंटरनली आप वर्ड को करेंगे उसके लिए आप क्या करेंगे, डबल कोड इस्तेमाल। समझ में आई है कि नहीं आई? यस सर। ये इसकी आउटपुट आ रही है, देखिए आउटपुट।
एरे एरे डिफाइन करना आते हैं कितने आते हैं? यस सर। यहाँ पे एरे की सिंपल टाइप यूज हुई है, इसे कहते हैं न्यूमेरिकल एरे, इंडेक्स्ड एरे। आप क्या करते हैं, फर्ज करें एरे का मकसद क्या होता है बेसिकली? देखें आप, जी जी बताएं। सर लार्ज अमाउंट ऑफ वैल्यू स्टोर करवाना सर। हाँ जी, यानी कि एक वेरिएबल में आप स्टोर करवा लेते हैं। फर्ज करें आपके पास 5 वैल्यू है, आप सिंपल 5 वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ये उसको ओवरकम करता है। आप 5 वैल्यू को क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल में क्या कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं एरे में। स्टोर करवा सकते ठीक है जी, सिंपल वर्ड्स में आप समझाने के। अच्छा जी, फर्ज करें हमने एक वेरिएबल बनाया कार, कार्स कार्स में डिफरेंस दे दी वैल्यूज, साब, वोल्वो, BMW। ओके, अब हमने इसको एक्सेस करना है, साब, वोल्वो, BMW। इसमें होती है इंडेक्सिंग। क्या होती है जी? इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग। इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। मैंने फर्ज करें वेरिएबल कार्स क्रिएट किया था, इसमें मैंने BMW की वैल्यू एक्सेस करना है। जो इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, कोई बताएगा? 0 से। 0 से, गुड। 0 1 2। अब मैंने इसको एक्सेस करना है BMW, तो क्या लिखता हूँ, सिंपल कार्स और वो इंडेक्स लिख देता हूँ, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, BMW। गुड। इसका क्या रिजल्ट आएगा, जो ये कार 1 लिखेंगे तो इसका क्या रिजल्ट आएगा? साहब साहब आएगा, और कोई बताएगा? नो सर, वोल्वो आएगा। वोल्वो, सॉरी सर, वोल्वो है। हाँ जी, गुड, वोल्वो आएगा। ठीक है जी, ये वाला। अच्छा जी, अच्छा ये सिंपल एरे हो गया जी। अच्छा, उसके बाद है जी इफ कंडीशंस। ये आप समझ आ रही है ना सिनेरियो, आपने किस तरह इसको यूज करना है? यस सर। सिंपल, कुछ भी नहीं है। आपने बॉडी के टैग में क्या लिखा हुआ है, ये बॉडी एंड होगी HTML में, स्क्रिप्ट का टैग लिखा हुआ है। स्क्रिप्ट टैग में आपने क्या लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर आपने क्या लिखना है, कार 1। समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। बाकी ये वेरिएबल क्रिएट कर देने और इसको आप यूज करो। ठीक है जी, ये सारे का सारा आपने स्क्रिप्ट के टैग में लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, ये वाला, ये वाला। इस पोर्शन में आपने सारी की सारी चीजें लिखते जानी है, कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद बेटा हमारे पास है जी इफ। इस स्टेटमेंट का पता है ना जी, जैसे हम C++ में लिखते हैं। फर्ज यस करें सर। इफ स्टेटमेंट, उसका सिंटैक्स लिखा हुआ है, इफ कंडीशन, ये उसका सिंटैक्स है। तो यहाँ पे अगर आउटपुट देनी है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके, ठीक है, जो भी एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है पुत्र, यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया गया, वो क्या है जी, x is equal to 10। 10। अब हमने चेक करनी है वैल्यू, इफ x ग्रेटर देन 18 है, x लेस देन 18 है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाना है हमने स्क्रीन पे। तो क्या लिखा हमने, देखे डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर इज लेस देन 18। अगर लेस देन 18 नहीं है, ग्रेटर है, ठीक है जी, तो हम क्या साथ लिख देंगे नीचे, कोई बताएगा? सर एल्स। एल्स लिख देंगे, गुड। यहाँ पे क्या लिख देंगे, एल्स लिखेंगे। एल्स लिख के आप उसमें क्या लिख देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसमें क्या लिख देंगे, नंबर
ग्रेटर देन is greater than 18. 18। ठीक है जी, ये एल्स का भी हो गया। लेकिन ऐसे स्क्रिप्ट में आपने कोड लिख देना जैसे ये लिखा हो, इतना बस, कोई भी काम नहीं। वैसे आपको बताया जा रहा है कि इफ स्टेटमेंट इसमें किस तरह लिखते हैं। अच्छा जी, इफ एल्स आ गई, ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, देखिए वही वाली जो मैंने आपसे बात पूछी थी कि नंबर अगर नहीं है तो एल्स आपने लिख के डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। ये हो गई इफ एल्स। समझ आइए इफ एल्स। यस सर। Yes, अच्छा, sir. अब मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन वो किस तरह यूज करते हैं बेटा, तू बताएगा? मल्टीपल इफ एल्स यूज करनी है ना बेटा। यस सर, पहले इफ देन एल्स इफ, जितनी भी कंडीशंस आपने लगानी है वो एल्स इफ के थ्रू लगाएंगे इफ के बाद, और लास्ट पे फिर एल्स वाला पोर्शन आ जाएगा। एग्जैक्टली, माशाल्लाह, गुड। देखें आपने जिस तरह बच्चे बताया इफ लगाएंगे जी, ये आपने इसकी कोई स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पे, फिर एल्स इफ, जितनी भी आपकी कंडीशन है वो एल्स इफ में लगाते जाए। ठीक है जी, फिर उसके बाद एल्स इफ एंड हो गया, फिर हम एंड पे एंड एल्स लगा देंगे। जैसे इफ लगाया, एल्स इफ लगाया, फिर एल्स लगाया। ठीक है जी, हम देखें टाइम कैलकुलेट करना, टाइम देखना चाह रहे हैं, करंट टाइम क्या है, आज के दिन अभी करंट टाइम क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको ग्रीटिंग दूंगा। अगर सुबह है तो मैं गुड मॉर्निंग कहूँगा,